पहले तो कोशी टाइम्स का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। जिन बच्चों के माता या पिता गुजर गए हों, नहीं हैं, तो उनको स्कूल में 50% फीस लगती है। मौलाना आज़ाद सफदरजंग मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तक पहुँच रहे हैं। मधेपुरा के एक सुदूर क्षेत्र के बच्चे, पिछली बेंच पर बैठे हुए बच्चे और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तक पहुंच रहे हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि हम नहीं समझते हैं कि हमारे विद्यालय की। 2014 के बाद से आज तक की मैं बात करूं तो ज़िले में सबसे टॉप रिज़ल्ट 10th और 12th की CBSE की रही है। 97.88% ये हमारा जो है रिकॉर्ड रिजल्ट रहा है, जो अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं KoshiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। जैसा कि आप सबों को जानकारी है और हमने पहले भी बताया कि इन दिनों नामांकन का दौर जारी है। निजी विद्यालय में किस तरह से छात्रों का नामांकन होता है और क्या वहां पढ़ाई होती है, इसी सिलसिले में आज हम पहुंच चुके हैं। मधेपुरा के चकला चौक पर स्थित है होली क्रॉस में बताया जा रहा है कि +2 तक CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। अब इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ के डायरेक्टर से, यहाँ के निदेशक और जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ किस तरह से पढ़ाई की जाती है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। मधेपुरा के टॉप निजी विद्यालय में शुमार होली क्रॉस विद्यालय में इस वक्त मौजूद हैं और हम इस वक्त प्रिंसिपल के कक्ष में हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रिंसिपल वंदना कुमारी घोष। सबसे पहले तो कोशी टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कोशी टाइम्स को, और आप हमारे बीच आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि होली क्रॉस में पढ़ाई कहाँ तक होती है, जैसा कि हमने जो जानकारी इकट्ठा की है +2 तक मान्यता प्राप्त है। जी बिल्कुल सही। मैं बता दूं कि यह ज़िले का एक प्रतिष्ठित विद्यालय है और हमने जिस उद्देश्य से इस विद्यालय की स्थापना करी, शायद हम सब उस मंजिल की ओर हैं कि यहाँ से बच्चे जो हैं सर्वोत्तम कॉलेजेस में जाते हैं। यहाँ प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा दीक्षा दी जाती है और यह विद्यालय CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त है। हमें 2012 में क्लास 10th सेकेंडरी लेवल की मान्यता मिली और 2014 में हमें 12th लेवल की मान्यता मिली। और 2014 के बाद से आज तक की मैं बात करूं तो ज़िले में सबसे टॉप रिज़ल्ट 10th और 12th की CBSE की रही है। 97.88% ये हमारा जो है रिकॉर्ड रिज़ल्ट रहा है, जो अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा है। और उम्मीद करेंगे कि इस वर्ष अच्छा एग्ज़ाम हो और फिर नतीजे आएँ। व्यवस्थाओं की बात करें तो विद्यालय में तमाम वो सुविधाएं दी जा रही हैं जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में हम लोग देखने को मिलता है। हमारे विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस, अटल टिंकरिंग लैब, लाइब्रेरी, यूज़ लाइब्रेरी की व्यवस्था है, स्पोर्ट्स, ये सारी म्यूज़िक, आर्ट की क्लासेस भी चलाई जाती है और अलग अलग क्षेत्रों में बच्चों के रुझान के अकॉर्डिंग हम लोग उनको तैयार करते हैं और उन्हें एक अच्छा अवसर देते हैं। मैं बात करूं एकेडमिक के अलावा खेल कूद में हमारे यहाँ जो PTI हैं, वेस्ट बंगाल से हैं हमारे PTI और बहुत ही वेल ट्रेंड टीचर हैं। उनके निर्देशन में हमारे ज़िले के कई सारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल तक पहुँचे हैं, जो विद्यालय का एक अच्छा रिकॉर्ड है। और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी, जैसे राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं, बच्चे नीट, JEE, कोई ऐसा वर्ष ना हो 2014 के बाद से कि हमारे विद्यालय से, मधेपुरा ज़िला का यह पहला विद्यालय है जहां से हर वर्ष बच्चे IIT और मेडिकल जैसे क्षेत्रों में उनका सिलेक्शन होता है। तो ये बहुत सुखद अनुभव है हमारे लिए। निश्चित ही हमने भी जो जानकारियाँ इकट्ठा की और लगातार हम देखते जा रहे हैं जिस तरह से ये आपने कहा कि कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिन्हें अभी कोई किसी विद्यालय ने नहीं तोड़ पाया है। तो ऐसे में जो ये आपका विद्यालय है, बड़ा भवन है और इतनी सारी विशेषताएं हैं, तो नामांकन का जब दौर चल रहा है तो जो लोग मधेपुरा के हैं या मधेपुरा आसपास के लोग हैं, अगर नामांकन चाहते हैं कि हमारे बच्चे का होली क्रॉस में दाखिला हो, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, उसकी क्या प्रक्रिया है?
देखिए, विद्यालय सबों के लिए है, सबके लिए शिक्षा, और ये खुला है कि हमारे बच्चे यहाँ आकर पढ़ें। नामांकन की जो विशिष्ट प्रक्रिया है कि यहाँ एंट्रेंस बच्चों को देना पड़ता है, जिस क्लास 1 से लेकर 9th एंड 11th के लिए बच्चों को प्रवेश परीक्षा देनी होती है, उससे गुजरना होता है। और उसके लिए हमने एक वेलफेयर की बात करूं तो प्रवेश परीक्षाओं में 95 से अबव परसेंटेज लाने पर बच्चों को हम स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं कि वो बच्चे जो प्रवेश परीक्षा में 95 क्रॉस करेंगे उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। और एक वेलफेयर प्रोग्राम हमने अपने स्कूलों की तरफ से चला रखा है कि जिन बच्चों के माता या पिता गुजर गए हों, नहीं हैं, तो उनको स्कूल में 50% फ़ीस लग रही है। और जो बिहार सरकार द्वारा सबके लिए शिक्षा की बात करते हैं हम लोग, तो BPL जो कोटी है उसमें हमारे पोषक क्षेत्र में जितने भी छात्रों का नामांकन होता है उसको वो सुविधा मिल रही है। अभी कक्षा 1 में नामांकन होता है और वह बच्चे 8वीं कक्षा तक निःशुल्क पढ़ते हैं। और जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देशानुसार प्रति वर्ष अभी भी हमने नामांकन के लिए हमारे नोटिस बोर्ड पर लगे हुए हैं कि 15 मार्च तक, आज तक डेट दिया गया है कि जो भी इस पोषक क्षेत्र में बच्चे आते हैं वो आएँ और नामांकन लें। उसके साथ में वो जो ज़रूरत के कागजात हैं, BPL कार्ड, आधार कार्ड, ये जमा करें और उनकी नामांकन होती है, बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं यहाँ। तो अभी कितने बच्चे 1 से लेकर के 12वीं तक में आपके यहाँ नामांकन है? हमारे यहाँ अभी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक में कुल 975 बच्चे अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। और अभी 10वीं की परीक्षा बोर्ड होनी है, 12वीं की प्रैक्टिकल भी चल रही है, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारा शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग ये चल रही है। तो 974 बच्चे यहाँ भी नामांकित हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सामान्य जो नामांकन की प्रक्रिया है वो कब तक जारी रहेगी? देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हमारी सीट्स होती हैं, तो हमारे क्लास वाइज जो जितनी सीट निर्धारित है तो उस सीट के अकॉर्डिंग हम लोग नामांकन लेते हैं। और संभवतः ये 15 अप्रैल तक अभी चलना है। 15 अप्रैल तक हम अनुमान लगाते हैं कि जिस तरह से फ्लो है, एक नामांकन की जो प्रक्रिया चल रही है, रजिस्ट्रेशन चल रही है, तो इस हिसाब से हमें लग रहा है कि 15 अप्रैल के बाद हम क्लोज़ कर पाएंगे इसे। शिक्षकों के बारे में बताया जाता है कि देश के विभिन्न राज्यों से शिक्षक यहाँ भी पढ़ाने के लिए आते हैं, तो कहाँ कहाँ से शिक्षक आ रहे हैं, क्या विशेषताएं हैं उनकी? देखिए, हमारे जो विद्यालय की विशेषता है और हमने जो रिक्रूटमेंट करा है, तो हमारे यहाँ अपने ज़िले के अलावा यूपी से हैं हमारे यहाँ शिक्षक, वेस्ट बंगाल से हैं, सिलीगुड़ी से हैं। तो इसका पर्पस यह होता है कि जो क्वालिटी एजुकेशन, तो क्वालिटी एजुकेशन के तहत सबसे बड़ा रिसोर्स हमारा होता है वो होते हैं शिक्षक। अगर हम बेस्ट टीचर या बेस्ट फैकल्टी नहीं देंगे तो शायद बच्चे अच्छी शिक्षा की बात करना बेमानी होगा। तो इसी प्रक्रिया में और ख़ासकर जो हमारा फोकस होता है, उद्देश्य होता है कि बच्चों के स्पोकन को फोकस करना। जो तमाम अभिभावक इसी उम्मीद से आते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमारे बच्चे फ्लुएंट इंग्लिश बोलें, तो इसलिए हम लोग वेस्ट बंगाल से और अदर स्टेट से हम लोग हायर करते हैं। और हमारे पास छात्रावास की व्यवस्था है, एक विशाल भवन है हमारे पास, और दूर दराज सुदूर गांव के बच्चे जिन्हें सुविधा नहीं है वो यहाँ आकर एक मिनिमम बजट में और बेस्ड और मॉडर्न फैसिलिटी के तहत वो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, जो हमारे लिए संतोषप्रद है। और अभिभावकों में भी बहुत संतोष है कि इस तरह की व्यवस्थाएं, जैसे आप बात करते हैं नॉर्थ बिहार की, तो विद्या विहार है या एक्सेट्रा बहुत सारे स्कूल हैं, तो उस तरह की व्यवस्थाएं हम दे रहे हैं। और जहाँ तक शुल्क की बात है तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो एरिया के लोग हैं और जो उनकी सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग ही हम बच्चों की फ़ीस भी लेते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ हमारे स्कूल के नियर बाय जो एल्स्टॉम कंपनी है, विद्युत रेल इंजन कारखाना, तो एल्स्टॉम कंपनी के द्वारा हमारा विद्यालय और कंपनी से एक कोलैबोरेशन है। उसमें उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए जो सिटी में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए स्कूल में, उन व्यवस्थाओं के तहत उन्होंने बहुत तरह के सपोर्ट किया है। और आगे भी हमारा जो 5 इयर्स प्लान है उसमें वो सपोर्टिव हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन के अकॉर्डिंग बच्चों को रिसोर्सेस दिए जा रहे हैं, जिस कड़ी में उन्होंने वाटर प्यूरीफायर, स्मार्ट क्लासेस, बच्चों के लिए अभी उन्होंने 1000 बैग प्रदान किया।
और भी बहुत सारे प्लान हैं जो बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे है कि इस एरिया में जो भी बच्चे, गरीब बच्चे हैं या मध्यम वर्गीय बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको हर तरह की सुविधाएं दी जा रही है। और विद्यालय भी छात्र हित में ऐसा कदम उठा रही है, यहाँ की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ऐसा कदम उठा रही है, और बच्चे लगातार जो हैं लाभान्वित भी हो रहे हैं। और हमें खुशी है इस विद्यालय से ये कहते हुए कि यहाँ के बच्चे मौलाना आज़ाद, सफदरजंग मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तक पहुँच रहे हैं। मधेपुरा के एक सुदूर क्षेत्र के बच्चे, पिछली बेंच पर बैठे हुए बच्चे, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तक पहुंच रहे हैं। तो इससे बड़ी उपलब्धि हम नहीं समझते हैं कि हमारे विद्यालय के लिए कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बेशकीमती समय देने के लिए। आखिरी में कोसी टाइम्स के माध्यम से ऐसे अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे जो समझते हैं कि जो निजी विद्यालय है वो एक व्यवसाय है, वहाँ गरीबों के बच्चे की पढ़ाई नहीं हो सकती है? अब मैं पहले तो कोसी टाइम्स का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, जिससे जो भ्रांतियाँ हैं, गलत भ्रांतियाँ हैं, वो ना पैदा हो। तो इस तरह से मैं अभिभावकों को यही कहूँगी कि आपका सहयोग बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसमें हम तन मन धन जो भी लगे उसे लगाएं, और हम आप मिलकर एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक दूसरे को सहयोग करें।